दर्शकों, अच्छी सेहत और अच्छी समझ जीवन के दो महत्वपूर्ण आयाम। शायद यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व में सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मान्यता मिली थी मनाने के लिए, और वर्ष 1991 का वो दिन था 7 अप्रैल, जी हाँ, जो थीम आधारित रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2023 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के तहत डीडी हिमाचल के खास प्रोग्राम में, जी हाँ, द रिज शो में आज हम उपस्थित हुए हैं और ये इसी के साथ बातचीत करना चाहेंगे अपने उन तमाम दर्शकों के साथ जो पर्यटक बनकर राजधानी में घूमने आए हैं। स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि कैसे वो अपने उत्तम स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, कैसे वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, कैसे वो अपने स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं। द रिज शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सीताराम शर्मा, शिमला का स्थायी निवासी हूँ, समाज सेवक हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, इस दिशा में कैसे अपना रखरखाव रखते हैं। देखो जी, स्वास्थ्य में तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। थोड़ी सैर करना बड़ा लाजमी है। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे बचाव करना, यही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा साफ सफाई का जो है ध्यान रखना, और डेली टूथ ब्रश करना, नहाना, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम में। तभी हम थोड़ा अपने को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जीवन शैली में किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप अपनाते हैं, किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। देखो जी, स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़ा लाजमी है। खास करके जैसे कोरोना बीमारी आई है और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और इसमें कई ऐसी चीज़ें आ रही है जो मिलावटी है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बीमारी का घर है। इसका जितना भी बचाव किया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, और स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें बचाव और सावधानी बड़ी ज़रूरी है। सावधानी से इसका जो है बचाव किया जा सकता है। दर्शकों, आधुनिकता के इस दौर में बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बीमारियां हो रही है उसका मूल कारण क्या है। देखो जी, मूल कारण तो सबसे बड़ा ये है, बीमारी का कोई कारण नहीं होता, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसी कोई विपदा कभी भी किसी पर भी आ सकती है। हम बहुत आभारी है। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ भगवान मानता हूँ, एक सेना और एक डॉक्टर। डॉक्टर हमारी जान फिर भी बचा लेते हैं, वो हमको फिर भी जीवन दान देते हैं, उनकी बदौलत आज भी हम जीवित है। स्वास्थ्य के मामले में जितना भी सरकार कर सके, संभव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डॉक्टर बनने की वो होनी चाहिए देश में ओढ़, कि ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, और स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। द रिज शो में हमारे साथ कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। बाहरी राज्यों से ये पर्यटक आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कैसे ये अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। हम पंजाब लुधियाना से आए हैं। स्वास्थ्य की बात हो रही है। स्वास्थ्य में सबसे पहले हमें तो थोड़ा सा मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना पड़ेगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। जैसे कि मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली 10 किलोमीटर की हम रनिंग करते हैं डेली रेगुलर। और फूड में आपको तला मला फास्ट फूड छोड़ना चाहिए। देखो, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। खोना क्या है? बुरी आदतें। पाना क्या है? अच्छे गुण। बस यही ध्यान रखो। कम से कम उठ के सैर तो जरूर करो। कम से कम तालियां बजा लो 500-600। ये जरूरी चीज़ें हैं, ये करो जरूर। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जीवन शैली में क्या बदलाव करते हैं। मेरा नाम करण है जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। तो अभी हम घूमने आए थे शिमला। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं इतना नहीं ध्यान रखता, सिंपल सी बात है। बट जैसे एज ए मेरे फ्रेंड्स हैं तो ये मुझे मोटिवेट करते हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं करूँ, है ना। तो उसका वही सेम फंडा है कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी, है ना। अच्छा खाओ, अच्छा जियो, अच्छा पहनो। दर्शकों, पर्यावरण का भी हमारे जीवन शैली पर जहां बदलाव पड़ रहा है, वहीं राजधानी शिमला में अभी हम हैं, अप्रैल का माह चल रहा है, मौसम में बदलाव है। मौसम के तहत जानना चाहेंगे मौसम में जो बदलाव है उसके अंतर्गत कैसे आप अपना रखरखाव करते हैं।
मेरा नाम तेजपाल सिंह है, लुधियाना से ही आया हूँ। मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे हमने आज जैकेट वेयर की हैं, पर हम लुधियाना से आए हैं तो हाफ टी शर्ट्स में हम लोग आज घूमते हैं, तो जैकेट साथ में लेके आए हैं। तो मौसम चेंज है, अगर हम इग्नोर करेंगे इस चीज़ को तो ठंड लग सकती है, खांसी जैसे भी कोल्ड हो सकता है, सब कुछ होता है। इस वजह से भी ध्यान रखते हैं। एक्टिविटी में खुद बैडमिंटन प्लेयर हूँ, वाइफ मेरी ऑलरेडी जिम करती है और मेरा बेटा जो है 17 साल का वो फुटबॉल प्लेयर है। तो हम सारे इस तरह से चलते हैं। और अगर बात करें फूड की तो हम घर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बाहर का कम खाते हैं। तो बाहर भी आएंगे तो जैसे हमने सुबह सब ने मिल के फ्रूट बाय किया तो उसी को ही खाया, तो ऐसे ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का। दर्शकों, वैश्विक महामारी कोरोना से हम जहां जूझे, वहीं हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो बदलाव आए हैं उससे वो किस तरीके से अपने आप जागरूक हैं और किस तरीके से जीवन शैली में इनके बदलाव आए हैं। कोरोना बिल्कुल सही बोला मैम ने कि जो कोरोना आई है उससे हमारी जीवन शैली बहुत बदली है। हम पहले इतने डिजिटल नहीं थे, कोरोना के बाद हम काफ़ी डिजिटल हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोरोना के बाद जो चीज़ें हैं, जैसे हमें अपनी इम्यूनिटी के बारे में पता चला। पहले शायद इम्यूनिटी वर्ड बहुत कम लोगों को पता था, नहीं पता था विटामिन सी क्या होता है, बट कोरोना ने हमें ये बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़िया करना है, जिसमें हम वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम्नेजियम। मैं देखता हूँ साइकिलिंग का ट्रेंड बड़ा बढ़ गया आफ्टर कोरोना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव है और लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है। मैं कह सकता हूँ कि कोरोना ने हमें हेल्थ कॉन्शियस बना दिया है, जो शायद हम पहले नहीं थे। दर्शकों, युवा वर्ग के लिए हमेशा ये तमका लगा रहता है कि वो अल्हड़ होता है। इसके साथ साथ ये भी सच है कि वो भी जागरूक है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति। इसी के तहत बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नुपुर वर्मा है। नुपुर, आप क्या करती हैं और अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। मैं संजौली कॉलेज में ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और मेरे पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी है। जी, एक युवा वर्ग हमारे साथ शामिल है। आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य के प्रति आप कितनी सचेत हैं, स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्या करती हैं, जीवन शैली में ऐसे क्या बदलाव है जिससे आप कह सकें कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल मैं अपना मतलब फ़्रेश फ्रूट्स खाती हूँ और ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, क्योंकि आजकल जैसे कोविड टाइम भी है तो हेल्थ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। मतलब यंगर जनरेशन को ज़्यादा केयर रखना चाहिए। एंड बीइंग अ गर्ल्स तो वैसे भी ब्यूटी कॉन्शियस होती है और बीइंग अ गर्ल मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं फ़्रेश फ्रूट्स खाती हूँ, जूस पीती हूँ, ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। आपसे जानना चाहेंगे घर पे किस तरीके से आप देखती हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार भी दवाइयों का जो असर रहता है, देखा जाता है कि दवाइयों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दवाइयाँ वितरित की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे इसका कितना लाभ आप समझ पाई हैं कि मिल रहा है। लाभ तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि कुछ दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो आते हैं। शिमला एक IGMC अस्पताल यहाँ पर है और केंद्रीय अस्पताल है और क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही है और अभी हाल ही में PET CT स्कैन की मशीन भी लगाई गई है। तो आई थिंक कि वो ज़्यादा कारगर है लोगों के लिए, क्योंकि टेस्ट करवाने के लिए PGI जाना पड़ता था, जो कि टेस्ट काफ़ी कॉस्टली भी था। और अब जो है PET CT स्कैन मशीन इस्टेब्लिश हुई है, अभी पिछले ही हफ्ते हुई है। तो आई थिंक कि वो लाभदायक भी है और दवाइयों का भी काफ़ी खर्चा लोगों का बचता है। आपसे जानना चाहेंगे जीवन शैली में कौन से आप बदलाव करती हैं, किस तरीके की आपकी जीवन शैली है, चाहे उसमें मॉर्निंग वॉक है, कुछ थोड़ा बहुत आप ज़रूर बताएं। अभी तो जैसे कोविड टाइम है तो अभी तो जैसे पहले कोविड टाइम था तो मॉर्निंग वॉक वगैरह ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था, सब अपने घरों के अंदर ही थे। लेकिन अब जो है वॉक वगैरह भी हो जाती है। अब मैं कॉलेज आती हूँ तो मेरा घर चक्कर में है, तो मैं वहाँ से विक्ट्री टनल से अब मैं वॉकिंग संजौली तक जाती हूँ और आती भी वॉकिंग ही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जैसे एक्सरसाइजेज है, जिम है, स्टूडेंट्स जाते ही हैं और जिम तो मैं नहीं जाती खैर, बट मैं डेली मतलब वॉक ज़रूर करती हूँ सुबह शाम। दर्शकों, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए युवा वर्ग की क्या सोच है, ये भी हम जानना चाहेंगे। प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए हमें पहले तो अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में जो हम कूड़ा रखते हैं वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे को सेग्रीगेट करना चाहिए, इकट्ठे नहीं रखना चाहिए। बल्कि अब जो हमारे घर पे कूड़ा कलेक्ट करने वाले भी आ रहे हैं वो भी अलग अलग वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जिससे ये होता है कि मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे खाद बन जाती है और वो खेतों में भी उपलब्ध हो सकती है लोगों के लिए और मतलब स्वच्छ बना सकती है प्रदेश को। और
और दूसरा ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 4 लेन का काम भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, तो पेड़ गिर रहे हैं जिसके कारण क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं। तो हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, जबकि सरकार द्वारा ऐसा भी है कि ड्राइव्स काफ़ी ज़्यादा चलाई जा रही है। और अभी विधानसभा जो अभी शीतकालीन सत्र हुआ था वहाँ पर भी सभी ने पौधारोपण किया, जितने भी विधायक हमारे थे उन्होंने भी। और अभी हमारे कॉलेज की तरफ से भी ड्राइव्स होती ही है जहाँ पे हमें पौधारोपण करने के लिए ले जाते हैं। दर्शकों, एक महिला की प्राथमिकता जहां अपने परिवार की स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, वहीं स्वास्थ्य के लिए वो कुछ उपाय भी करती हैं। अभी हमारे साथ जो महिलाएं शामिल हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से वो इस दिशा में काम कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर शिल्पा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से यहाँ पर आई हूँ IIS स्टडी सेंटर में 1 महीने के लिए, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो आज यहाँ घूमने आ गई तो आपसे मुलाकात बन पड़ी। स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े हुए बातचीत हम कर रहे हैं। हेल्थ फॉर ऑल किस तरीके से आप देखती हैं, किस तरीके से इस तरीके को समझती हैं? जी, वो तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है बच्चों के हिसाब से और खुद के हिसाब से, एक लेडी होने के नाते, कि हमें सबसे पहले हमारी स्वस्थता, हमारा हेल्थ अच्छा से रखना है। तो हम सुबह एक हेवी नाश्ता कर लिए तो दिन भर के हम काम निपटा लेते हैं। और फिर दोपहर का खाना, जिसमें हमारे यहाँ पर ज्वार की रोटी होती है, गेहूं की चपाती होती है, और जो भी हो दाल चावल सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी वगैरह, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह जब कॉलेज में जाया करते हैं वहाँ पर भी हम थोड़ा सा रख लेते हैं टिफ़िन में वगैरह, और शाम को भी हम इसी तरह से डाइट फूड रखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इनसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में और स्वास्थ्य के अंतर्गत किस तरीके से इन बदलावों में, जो आज के बदलावों में जीवन शैली में बदलाव आया है, और बीमारियां नई निकल रही हैं, इनकी वजह क्या मानती हैं? इनकी वजह सबसे पहले फास्ट फूड है। बच्चों को हमने पहले से ही आदत लगा दी है कि सब कुछ खाना है, और उस हिसाब से हम घर में बनाते हैं तो बच्चों को वो आदत लगती है। लेकिन क्या होता है, बच्चे आजकल इसका उसका देख कर या सभी तरफ चल ही रहा है, तो बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और नई चीज़ें, पैकिंग फूड, डिब्बा फूड जो भी होता है, चिप्स हो वगैरह हो, उसी पर काम निभा लेते हैं या बाहर से मंगा लेते हैं ऑनलाइन कुछ भी, और उसी में उनका पेट तो भर जाता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए उनके लिए वो हानिकारक होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी अपने स्वास्थ्य के लिए कि घर का डाइट, घर का फूड ही हम इस्तेमाल करें। एक आधी बार महीने में हो चेंज बोलकर हम दे सकते हैं, लेकिन हर इतवार ही तुम बोलोगे कि आज छुट्टी है और आपको ऐसा चाहिए, तो ये बहुत गलत है। तो हम मम्मी हैं तो हमने ही बच्चों को आदत लगानी चाहिए ताकि आगे की पीढ़ी स्वस्थ हो। दर्शकों, अभी हमने बात की, हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि बदलाव आदत के व्यवहार में आएगा तभी बदलाव होगा। इसके अंतर्गत हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रमा दूधमांडे, मैं भी यहाँ पे शिमला हेयर स्टडी में आई हूँ पर 1 महीने के लिए। तो आज छुट्टी है तो बस यहाँ का मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं हम सब लोग, और देख भी रहे, एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, मौसम में बदलाव के अंतर्गत किस तरीके से हम अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं? आजकल तो मतलब मौसम तो एक थे कि 2-3, आजकल तो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, अब उसके हिसाब से हमें ढलना है उसमें, मगर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो घर का खाना, घर का फूड, और जो हम एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस बढ़ाने में मैं थोड़ा सा विश्वास रखती हूँ। मौसम कोई भी हो, हमारा अगर फिटनेस बढ़ता है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो हम बोल नहीं सकते कि देखो अभी बारिश है, अभी ठंड है, अभी तो ये सब कुछ है, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं, मगर हमारा स्वस्थ रहना और तंदुरुस्त रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो हमारी एक क्षमता को बढ़ाओ। दर्शकों, प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन रहे हैं। 10 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था और इसी के अंतर्गत इस दिन को मनाया जाता है। इसी के तहत हम अपने दर्शकों से जानेंगे कि विश्व होम्योपैथी दिवस को वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से जानते हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत इस तरह की जो पद्धति है उसका लाभ उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, होम्योपैथी पद्धति का किस तरीके से आप लाभ उठा रहे हैं और कितने लाभान्वित हो रहे हैं?
देखो, मैं अभी भी अस्थमा की जो दवाई है होम्योपैथी की खा रहा हूँ, मुझे उससे फ़ायदा भी हो रहा है। और इसको सरकार ने भी बहुत स्तर पर अपनी डिस्पेंसरियाँ खोली है देश के कोने कोने में, और ये अच्छी बात है। इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और इसका लाभ उठाया जाए, बहुत बढ़िया है। चलो, इसके लिए भी हम सरकार के बहुत आभारी है, उसने अपनी इसकी डिस्पेंसरियाँ खोली है और दवाइयाँ भी मुहैया करा रहे हैं, उसका जनता भी लाभ उठा रही है और ये अच्छी बात है। इसमें जो है कोई वो नहीं है कि भाई हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमें बहुत इससे फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है और लोग लाभ भी उठा रहे हैं। और ये और दवाइयों से भी सस्ती है ये दवाई, इससे जो है लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं तो ये समझता हूँ। दर्शकों, इसके साथ साथ ये भी कि पद्धतियाँ जहाँ पे होम्योपैथी पद्धति हमारे रखरखाव में, हमारे जीवन शैली में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हम अपने पर्यटकों से जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी पद्धति के बारे में उनका क्या विचार है, किस तरीके से वो इसके बारे में जागरूक हैं। नमस्ते, मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं लुधियाना से ही हूँ और ऑलमोस्ट हेल्थ इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हुए हैं। 2012 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 1 डेकेड हो गया हुआ है मुझे हेल्थ के रिलेटेड डील करते हुए। मैंने ये देखा है होम्योपैथिक, नो डाउट उसका असर तो होता है, थोड़ा लेट होता है, बट प्रेफरेबली आप सभी लोगों को होम्योपैथिक के रिलेटेड भी जागरूक होना चाहिए। कई लोगों को है नहीं यार हम एलोपैथी ले लें, एलोपैथी से इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है। इमीडिएट कोई भी चीज़ ट्रीट होगा ना, वो आपके बॉडी के ऑर्गन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जो लॉन्ग टर्म तो चलता है बट चीज़ों को कई बार जड़ से ख़त्म कर देता है। बाकी बात रही कि अपने हेल्थ को कैसे रखना है, कई लोगों के विचार आए कि आप मॉर्निंग वॉक सुबह करिए, कई लोगों के विचार आए इम्यूनिटी हाई रहती है मॉर्निंग वॉक से। सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही मैं नहीं कंसीडर करता, मतलब आप अगर घर पे आपका बिजी शेड्यूल है बिज़नेस पे, आप घर पे लेट आते हो, कई का बिज़नेस लेट वाइंड अप करके अपने घर पे आते हैं, तो आप किसी भी घर पे अपने रह के भी आप YouTube चैनल ओपन करिए, देखिए आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी। योगा का मिल जाएगा, आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इसको लेके, जहाँ पे डांसिंग प्रैक्टिस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं उसकी वर्डिंग, एरोबिक्स हो गया, ठीक है, ज़ूम्बा हो गया, ज़ूम्बा एक्चुअली उसका नाम ज़ूम्बा है। तो यू हैव मेनी वेज टू, मतलब अपनी बॉडी को फिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। सिर्फ अकेला मॉर्निंग वॉक नहीं है, आप घर पे बैठ के प्राणायाम, योगा सब कुछ कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आज की डेट में यूट्यूब में घर पे अवेलेबल है। दर्शकों, पर्यटक हमारे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे होम्योपैथी पद्धति में किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है। होम्योपैथिक में जो मुझे लगता है, जो मेरी आज तक की नॉलेज है कि जो डिजीज़ेज जो क्योरेबल डिजीज़ होती हैं वो उस पर आप होम्योपैथिक लो, बट जो नॉन क्योरेबल होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे हैं, कैंसर डिजीज़ हैं या कह लें किडनी फेलियर है, हार्ट के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड, जो हमें कोरोना में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, इवन कि लोगों के लीवर सोरोसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर आपको एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि आज की डेट में आप लोगों को क्योर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि अगर आप पहले स्टेज पे हो, नो डाउट गो फॉर होम्योपैथिक, बट अगर आपका मैटर थोड़ा सा इससे आगे निकल चुका है तो गो फॉर एलोपैथिक, और बेस्ट एलोपैथिक पे जाओ, अच्छे ब्रांड के पास जाके ट्रीटमेंट कराओ। युवा वर्ग से हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी पद्धति के बारे में उनके क्या विचार हैं। होम्योपैथिक आई थिंक कि ऐसी दवाइयाँ होती है जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कॉज नहीं करती है एक ह्यूमन पे, और एलोपैथिक दवाइयों के कारण कई बार हम उसके आदी हो जाते हैं, पर होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है वो जड़ से बीमारी को मिटाती है। तो आई थिंक लोगों को भी होम्योपैथिक पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती है और बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ काफ़ी उगती है। तो जड़ी बूटियों से जब वो होम्योपैथिक दवाइयाँ बनती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक तो बिल्कुल होती ही है। होम्योपैथी पद्धति के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये समझती हैं कि लाभकारी है। जैसे कि घर में छोटे छोटे हमारे होते हैं दवाइयाँ, जैसे बच्चों को सर्दी वगैरह हो रही, हम तुरंत जाके एलोपैथी की टैबलेट तो नहीं लाते हैं, लेकिन अदरक वाली चाय हो या कुछ अजवाइन हो, उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे
नाना नानी हो, उन्होंने हमें सिखाया कि ये चीज़ में, ठंडी की चीज़ में हम ये खाते हैं वगैरह, हम उसी तरह से ये करते हैं। जब ज़्यादा बीमार हो तो ये करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी की ऐसी सब में ये है कि वो धीरे धीरे असर करती है, एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं करती है एलोपैथी के जैसे, लेकिन धीरे धीरे असर करती है और पूरी बीमारी हमारी नष्ट कर देती है। मैं एक आपको बता दूं, मेरी बेटी जब उसका जन्म हुआ था 1-2 महीने हो गए थे, उसके पीठ पर थोड़ा सा ऐसी कुछ गांठ सी दिखी। हमें लगा इतनी छोटी उम्र में इसका ऑपरेशन कैसे करें, तो हमारी फैमिली में एक होम्योपैथी डॉक्टर था। अभी उसके मुझे दवाइयों के नाम नहीं याद आ रहे, मगर हमने वो कहना कि डरना मत, तो हमने 7-8 महीने उसको, मतलब 2 महीने की बच्ची को दे दिया। डॉक्टर ने तो हमको सर्जरी को बोला था, फिर हमने उसको 4-5 महीने दे दी और वो आराम से, मतलब जैसे कि पूर्ववत था। तो हमें ये बड़ा आश्चर्य लगा कि अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसको ऑपरेशन करने के लिए बोलता है, मगर फैमिली के डॉक्टर ने हमको एक विश्वास दिलाया कि नहीं आप लेके देखो, इतनी जल्दी भी तो कोई नहीं, छोटा बच्चा है। तो हमने वो लगातार 3-4 महीने दे दी, नामो निशान तक चला गया वो गांठ का, मतलब बड़ी ऐसी गांठ थी, पता नहीं वो किस वजह से हुई थी। जन्म के समय तो कुछ नहीं था। तो ये होम्योपैथी का मैंने सबसे बड़ा अनुभव किया, तब से होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगर इमरजेंसी में हमने कभी लिया नहीं, मगर तब बच्चों के बारे में ऐसा लगता है कि 1-2 माह का बच्चा है और कैसे ऑपरेशन करें, वो टेंशन होती है ना, तो तब हमने होम्योपैथी का, चलो हम इसको ट्राई करते हैं, इस वजह से लिया, मगर अब विश्वास हो गया उस पर। दर्शकों, आधुनिकता की इस जीवन शैली में जहां हमें सुविधाएं मिली है, वहीं सुविधाओं पर आश्रित होकर हम आलसी भी बने हैं। वहीं अपनी व्यवहारिकता में हमें बदलाव करना होगा, जीवन शैली में बदलाव करना होगा, तो ही हम अपने स्वास्थ्य का उत्तम ख्याल रख सकते हैं। इसी के तहत कार्यक्रम द रिच शो में एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखेंगे, जहां प्रातःकालीन सैर इसमें शामिल है, योगा अभ्यास इसमें शामिल है। कार्यक्रम द रिच शो में आज बस इतना ही।